हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आज का मार्केट आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट इस तरह से रिएक्ट करेगी। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम अब डरने वाले नहीं हैं और मार्केट पे ट्रम्प के टैरिफ का कोई इफ़ेक्ट अब बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। मार्केट डराने की कोशिश करेगी, अब हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना पोजीशन बना के रखेंगे। मेरे बात को जिसने फॉलो किया, जिसने पोजीशन बना के रखा, उनको आज अच्छा बेनिफिट हुआ होगा और किसी ने लॉस बुक नहीं किया होगा। लेकिन एक कारण यहाँ पर ये था, मार्केट को अच्छा डराया गया। 220 रुपीज़ तक का डाउन दिया गया, मार्केट को एकदम गिराया गया ताकि सब रिटेल इन्वेस्टर लोग, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लोग बेच के निकले हैं, ठीक है। लेकिन आप नोटिस कीजिए, आप फोकस कीजिए, DII ने अच्छा बाई किया, FII ने भी बाई किया। मैंने आपको बोला था FII बाई करेंगे। आप नोटिस कीजिए, स्टॉक ऑप्शन में FII ने बाई किया है, निफ्टी में उन्होंने सेल किया है इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने फ्यूचर का उन्होंने बाई किया है। तो मैंने आपको बताया था, ट्रम्प अंकल अपने पिताजी लोग को बोलेंगे कि मार्केट अब गिरी हुई है, अब एंट्री ले लो। अब वो लोग धीरे धीरे पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे और हमसे सेल करवा रहे थे, लेकिन हमने आपको जो कहा था वही हुआ। सेल नहीं करना है, प्रॉफिट बना के निकलेंगे। मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, गिरेगी भी तो वापस आएगी। मार्केट को जितना गिराने का कोशिश करेगा उससे दुगना मार्केट बम्प करके देगी, ठीक है। वही हुआ। आप ये नोटिस कीजिए कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो इंडिया डेट इकोनॉमी हो गया। क्या मजाक है। आपके टैरिफ की वजह से, ट्रम्प जी, आपके टैरिफ की वजह से आपके देश के लोग को भी परेशानी होगी। वो बाई कहाँ से करेंगे। ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम फर्मा अपने यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आप अब वहाँ मजदूरी स्टार्ट करवाने वाले हैं। लो प्राइस में आपको वहाँ मजदूर मिल जाएंगे फर्मा का ड्रग्स बनाने का, दवाई बनाने के लिए। नहीं, आपका देश के नागरिक आपके फैसले से खुश नहीं है, ठीक है। तो हम पे आप आर्थिक प्रबंध लगा के कुछ टाइम तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको एवरी टाइम परेशान होना होगा। दूसरा, आप हमारे सेक्टर को थोड़ा बहुत परेशान कीजिएगा। भाई, आप जितना परेशान कीजिएगा उससे ज़्यादा हम तेल लेके रसिया से कमा के बैठे हुए हैं। तो आप गद्दार इंसान हैं। आप एक तरफ से इंडिया को बोलते हैं कि हमारा मित्र देश है और दूसरी तरफ पीठ पे खंजर भोंकते हैं। तो उससे अच्छा हमारा मित्र देश पहले से लेके आज तक रसिया है और हम उनसे ट्रेड डील या कोई भी तरह का रिश्ता खराब नहीं करने वाले। भरोसे के जो लायक है उस पर भरोसा किया जाता है, जो भरोसे के लायक नहीं उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। तो जो भी टॉपिक से हम भटक गए, तो आप सबको मैंने आपको बताया था कि मार्केट रिकवर करेगी, आपको पैनिक सेल नहीं करना है। जिसने पैनिक सेल नहीं किया उसने अच्छा बेनिफिट बनाया है। 1 अगस्त को मैंने फ्राइडे को बताया था, निफ्टी 24,565 रुपया में ट्रेड कर रही थी। मैंने वहां से आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं जाएगी, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की तरफ में है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, लेकिन आप नोटिस कीजिए पूरा वीक में 200 रुपीज़ से नीचे निफ्टी नहीं गई है, ठीक है। आज 220 रुपीज़ डाउन हुआ है।
₹24,565 से 200 रुपीज़ आज डाउन हुआ है, उससे नीचे निफ्टी नहीं गई है। आप देखिए वहीं ट्रेड कर रही है, 700-800 में भी आया है, मतलब 24,700-800 में भी निफ्टी आई है, लेकिन उससे नीचे नहीं गई है। आप नोटिस कीजिए फ्राइडे को 24,565 रुपया निफ्टी गिरी थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था वहाँ से ख़त्म आज 24,596 रुपये में हुआ है। तो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं ख़त्म हुई है। मार्केट थोड़ा सा डाउन पे था, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी किया। साथ साथ हमने जो एनालाइज करके अपने फ्रेंड्स को बताया। आप एक दो कंपनी को नोटिस कीजिए। पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बनाया जिनेट एक्सपोर्ट लिमिटेड, 4 अगस्त को इसके बारे में हमने बताया। 221 रुपीज़ में ये ट्रेड कर रहा था। 7 अगस्त इस कंपनी ने अपना टारगेट हिट किया, 240 रुपीज़ को टच किया। फिर हम जो डिस्कशन चलाते हैं उसमें एक कंपनी के बारे में हमने बताया था, शक्ति पंप लिमिटेड। उसको मैंने एवरेज करने के लिए अपने मेंबर्स को बोला 795 रुपीज़ में। 6 अगस्त को ये बताया था, 7 अगस्त को 888 रुपीज़ में ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। इस पे भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। और मैं आपको अभी से एक सलाह दे देता हूँ, ये कंपनी 1 मंथ में और भी अच्छा रिटर्न देने वाली है। मेरे हिसाब से 950-980 के आसपास ये टच करेगी। तो आपके पास मौका है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने अपना आइडिया आपको बताया है, पर आप मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे से जो एडवाइस लेते हैं मैंने तो उनको बता ही दिया, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको मेरा बताया हुआ सजेशन कैसा लगता है आप हमें कमेंट में शेयर कीजिए। आपको कुछ जानना है, समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में टेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमसे जुड़िए, टेलीग्राम में हमें फॉलो कीजिए, फिर आपको हमारा रिजल्ट पता चलेगा कि हम किस तरह से बताते हैं और किस तरह से ट्रेड करवाते हैं। तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो हमसे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको अब तक में अच्छा सपोर्ट किया है। मैं बाकी एडवाइज़र की तरह आपको बताया और फिर आपसे पीछा छुड़ा लिया। अब आपका साथ क्या हो रहा है, आपको आगे क्या ट्रेड करना है, इस तरह का सलाह मशवरा नहीं। तो मैं आपको लास्ट टाइम तक बताता हूँ कि आप मार्केट ख़राब है तो ये कीजिए, मार्केट सही है तो ये कीजिए। साथ साथ मैं अपना फॉर्मूला भी आपको शेयर करता हूँ, जिस फॉर्मूला की वजह से आज तक हमारे मेंबर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो दोस्त, ऐसे ही अच्छे कंपनी का डिटेल्स जानने के लिए, मार्केट में कैसे ट्रेड करनी है इसके बारे में जानने के लिए आप हमसे जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। लिंक बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। मैं नीरज कुमार सिंह, आपका दोस्त। थैंक यू।